हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 17 दिसंबर। तो उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो अभी समय है उत्तराखंड लाइव न्यूज का। जो लोग नए हैं, आप लोगों को मैं बता दूं, ये न्यूज आप लोग के लिए आती है हर रोज सुबह 7 बजे। तो आज है 17 दिसंबर। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो उत्तराखंड में बनेंगे 10 बेड के 10 अस्पताल। केंद्रीय आयुष मंत्री ने प्रदेश में खोला है घोषणाओं का पिटारा। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रदेश के लिए घोषणाओं का पिटारा खोला। उन्होंने नेशनल आयुष मिशन के तहत प्रदेश में 10-10 बेड के 10 अस्पताल, मर्म सेंटर, हॉस्पिटल, मोबाइल आयुष यूनिट, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से लेकर वेलनेस सेंटर, स्कूलों में हर्बल गार्डन, जिलों में नर्सरी खोलने की घोषणा की है। एफएसएसएआई फूड एनालिस्ट सहित अन्य पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। एफएसएसएआई भर्ती 2021 के तहत विभिन्न पदों के लिए कुल 1,71,056 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। इनमें 34,548 टेक्निकल ऑफिसर और फूड एनालिस्ट के 312 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। इसके अलावा 510 असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर भर्तियां की जाएंगी। इन पदों के लिए परीक्षा जो है 17, 18, 19 और 20 जनवरी को आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही अलग-अलग पदों के लिए आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए संभावना जताई जा रही है। अधिक जानकारी के लिए आप जा सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं fssi.gov.in पर। उत्तराखंड असेंबली इलेक्शन की बात करें तो आचार संहिता लगने के बाद राजनीतिक दलों के विज्ञापनों पर रखी जाएगी पैनी नजर। आगामी विधानसभा चुनाव के सफल संचालन को लेकर गुरुवार को जिला सभागार में मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति की बैठक हुई और बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि व मीडिया कर्मी मौजूद रहे। समिति के सहायक प्रभारी व सहायता सूचना अधिकारी सुंदर कुमार ने आचार संहिता लगने के बाद राजनीतिक दलों के विज्ञापन व खबरों में बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डाला। हल्द्वानी में अब 30 दिसंबर को हो सकती है पीएम मोदी की विजय संकल्प रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 दिसंबर को हल्द्वानी में प्रस्तावित विजय संकल्प रैली अब आगे खिसक गई है। अब यह रैली 30 दिसंबर को हल्द्वानी में हो सकती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के अनुसार रैली की तिथि अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है कि इस माह के आखिर में होगी। गढ़वाल मंडल के अंतर्गत देहरादून में 4 दिसंबर को आयोजित विजय संकल्प रैली के बाद भाजपा नेतृत्व ने कुमाऊं मंडल में भी प्रधानमंत्री की इसी तरीके की रैली का आयोजन का आग्रह राष्ट्रीय नेतृत्व से किया था। इसके बाद रैली के लिए 24 दिसंबर की तिथि तय की गई थी। उत्तराखंड में निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मी रहेंगे हड़ताल पर। प्रदर्शन हुआ और कामकाज भी नहीं होगा। देश के सरकारी बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ 9 बैंक संगठनों के महासंघ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर राष्ट्रीयकृत बैंकों के बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। राजधानी देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी सहित राज्य के लगभग सभी इलाकों के सरकारी बैंक गुरुवार को हड़ताल पर रहे। ऐसे में इन बैंकों में 16 और 17 दिसंबर को कोई कामकाज नहीं किया गया। उत्तराखंड ग्रामीण बैंकों ने 2 दिवसीय हड़ताल को नैतिक समर्थन देने का फैसला किया है। इसी क्रम में देहरादून के घंटाघर स्थित इलाहाबाद बैंक के सामने हड़ताली बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन किया। उत्तराखंड में क्रिसमस और नए साल के लिए वादियां तैयार हैं। नैनीताल में 80 तो मसूरी में 60% तक एडवांस बुकिंग है। क्रिसमस और नए वर्ष पर जश्न के लिए पर्यटकों की आमद शुरू हो गई है। होटल और रिजॉर्ट में भी पर्यटकों की बुकिंग लगभग फुल हो चुकी है। कार्बेट पार्क के अलावा सीतामढ़ी में भी पर्यटक अच्छी संख्या में जंगल सफारी कर रहे हैं। कॉर्बेट के लैंडस्केप में पड़ने वाले 300 से ज्यादा रिजॉर्ट क्रिसमस और 31 दिसंबर के लिए फुल होने लगे हैं। अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने तहसील में पेड़ पर चढ़कर दी आत्महत्या की चेतावनी, पेट्रोल छिड़का। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष जगजीवन राम ने बुधवार को रुड़की तहसील स्थित चकबंदी विभाग के कार्यालय के सामने पेड़ पर चढ़कर खुदकुशी की चेतावनी दी। भाजपा नेता का कहना था कि चकबंदी कार्य में फर्जी आदेश के आधार पर दूसरों की जमीन हड़पने वालों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर विवश होकर उनको ये रास्ता अपनाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष जगजीवन राम बुधवार सुबह तहसील पहुंचे और चकबंदी कार्यालय के सामने स्थित एक पेड़ के ऊपर पेट्रोल की बोतल लेकर चढ़ गए।
लखवाड़ परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी, नैनी सैनी हवाई अड्डे का अधिग्रहण करेगा। भारतीय विमानन प्राधिकरण सीमांत जिला पिथौरागढ़ के नैनी सैनी हवाई अड्डे का संचालन और रखरखाव के लिए भारतीय विमानन प्राधिकरण अधिग्रहण करेगा, जिससे कि हवाई अड्डे का विस्तार होने से यहां पर बड़े विमानों की आवाजाही शुरू हो सकेगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस संबंध में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को पत्र भेजकर अवगत कराया है। स्वर्णिम विजय दिवस पर वीर सैनिकों के पराक्रम को किया याद, सीएम पुष्कर धामी ने शहीद सैनिकों को दी चेतावनी, श्रद्धांजलि। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सशस्त्र सेनाओं को ऐतिहासिक जीत के 50 साल पूरे हो चुके हैं और स्वर्णिम विजय दिवस पर देश प्रदेश में इस युद्ध के वीर सैनिकों के शौर्य, पराक्रम और बलिदान को याद किया गया। उत्तराखंड में भी अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें कि सैनिकों की शहादत को नमन किया गया। साथ ही बहादुर सैनिकों व वीर नारियों का सम्मान भी किया गया। चुनावी हवा का रुख बताएगी राहुल गांधी की रैली, कांग्रेस ही नहीं प्रतिद्वंदी दलों को भी लगी है निगाहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब देहरादून के परेड मैदान में गरजने की बारी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की है। विधानसभा चुनाव से पहले राहुल की इस रैली पर कांग्रेस ही नहीं उसके सभी प्रतिद्वंदी दलों की भी निगाहें लगी हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि राहुल की रैली से चुनावी हवा का रुख तय होगा कि वह इस बार किस ओर बह रही है। राहुल गांधी करेंगे मेगा शो तो कांग्रेस को 1 लाख की भीड़ की उम्मीद है। ऐसे में डाइवर्ट किया जाएगा ट्रैफिक। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रचार अभियान का बिगुल फूंकने के मकसद से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी देहरादून के परेड ग्राउंड में एक विशाल जनसभा गुरुवार को करेंगे। विजय सम्मान रैली के रूप में इस जनसभा के लिए कांग्रेस पार्टी ने 50,000 से 1 लाख समर्थकों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य भी रखा है और दावा भी किया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह इस रैली को लेकर चरम पर है और कई जिलों से हजारों की संख्या में समर्थक देहरादून पहुंच रहे हैं। वहीं इस रैली को लेकर ट्रैफिक की व्यवस्थित करने के लिए कई डायवर्जन और रूट प्लान भी दिए गए हैं। छाए रहेंगे आंशिक बादल आज और कुछ इलाकों में हो सकती है बारिश। देहरादून में सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठंडक। देहरादून में बुधवार को न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस रहा और यह सामान्य से 2 डिग्री कम रहा। 2017 के बाद दिसंबर माह में यह सर्वाधिक कम तापमान रहा। 2017 दिसंबर में न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दून में अधिकतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस तक रहा। सामान्य से महज 2 डिग्री अधिक है, जिस वजह से दिन में धूप सेकने के दौरान भी लोगों ने बीच-बीच में सर्द हवाओं का अनुभव किया। कुख्यात नरेंद्र वाल्मीकि के भाई सचिन को एसटीएफ ने दबोचा, करता था शूटरों का इंतजाम और लोगों से मांगता था रंगदारी। टिहरी जिले में बंद कुख्यात नरेंद्र वाल्मीकि के भाई सचिन वाल्मीकि को भी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। नरेंद्र वाल्मीकि ने पौड़ी जेल से 3 लोगों को मारने की सुपारी ली थी। सचिन पर आरोप है कि उसने बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कई शूटरों को हत्या के लिए बुलाया था। इस मामले में लगभग सभी शूटर पकड़े जा चुके हैं। एसटीएफ के अनुसार सचिन इन्हीं की जमानत के लिए वेश बदलकर दून आया था, जिसे आशा रोडी के पास से पकड़ लिया गया और इसके कब्जे से देशी तमचा तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। मुजफ्फरनगर में उत्तराखंड से चोरी की गई 12 भेड़ें बरामद हुई। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के झबरेड़ा से चोरी कर मुजफ्फरनगर के बकरा मार्केट में बेचने के लिए लाई जा रही 12 भेड़ पुलिस ने बरामद की हैं। मुजफ्फरनगर शहर को कोतवाली पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। शहर कोतवाली की रामलीला टिल्ला चौकी पुलिस प्रभारी जोगिंद्र पाल सिंह ने मुखबिर की सूचना पर अपनी टीम के साथ शाहबुद्दीनपुर रोड बाईपास पर चेकिंग शुरू की थी। इसी दौरान वहां पहुंचे एक वाहन को पुलिस ने रुकवाने की कोशिश की, लेकिन चालक ने वाहन नहीं रोका। पुलिस ने पीछा कर वाहन और उसमें सवार 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया। वाहन से पुलिस ने 12 भेड़ और 4 लोगों के पास से 2 तमंचे और 2 चाकू बरामद किए हैं। जूनियर इंजीनियर के 776 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि है आज, तो जल्द कर सकते हैं आप अप्लाई। यूकेपीएससी ने विभिन्न विभागों में रिक्त जूनियर इंजीनियरों के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज 17 दिसंबर है। अगर अभी तक भी आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया है तो upsc.gov.in पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 26 नवंबर से जारी की गई थी और इसमें जूनियर इंजीनियर के 776 रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। तो इन पदों पर भर्तियां उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2021 के जरिए की जाएगी।
इसके साथ ही उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूकेएसएसएससी ने उत्तराखंड राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में समूह ग में सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ट्रेड में जूनियर इंजीनियर के कुल 76 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। आयोग द्वारा 10 दिसंबर को जारी विज्ञापन के अनुसार विज्ञापित पदों में से जल विद्युत निगम की 50 पोस्ट, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन उत्तराखंड की 5 पोस्ट, अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण की 10 पोस्ट और पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 11 पोस्ट, कुल मिलाकर 76 पदों के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। तो ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खास खबरें। इसी तरीके से उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।